जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का चैप्टर 16 करने वाले हैं और यह आपका अंतिम चैप्टर है भौवल रीजनिंग का। इसके बाद रीजनिंग की क्लासेस समाप्त हो जाएगी और जो डायग्राम वाला रीजनिंग है उसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। आप डाउनलोड करके उसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं और इसके साथ मैं रीजनिंग का आज लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपके जो प्रश्न आते हैं वह वेन डायग्राम पे सॉल्व होते हैं और वेन डायग्राम आपके 15 चैप्टर में मैंने बता दिया है। कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेन आरेख पे हम प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको कथन दे दिया कि सभी एस पी हैं, इसका क्या मतलब है कि जितने भी एस हैं ये आपका सभी एस हो गया, वह पी है, ये पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कथन मिलता है कि कुछ पी जो है वह एस है, ठीक है, ऐसा मिलता है। और दूसरा दूसरा आपको ये देगा कि कोई एस पी नहीं है, अर्थात एस और पी अलग अलग होंगे, कोई भी भाग मैच नहीं करेगा। तीसरा देगा कि कुछ एस पी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कॉमन पार्ट, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया कि इसका रिजल्ट क्या आया कि कुछ पी जो है वह एस है, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाएगा और ये कॉमन डायग्राम आ जाता है, एस और पी का कुछ कॉमन भाग, ठीक है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं, उन्हें मैं करने वाला हूँ। और लास्ट में एक ये भी रह सकता है कि कुछ एस पी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि एस और पी के बीच कोई संबंध नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल और न्याय नियम का प्रश्न था, इसी पे आपका सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपका जो प्रश्न है वह स्टार्ट होता है न्याय निगम से और इसमें आपके 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 5 में से जितना होगा मैं बताऊंगा, कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आप कमेंट करते रहना, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन हैं और उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। उत्तर आपको इंटरम में देना है कि केवल पहला सही है तो ए लिखेंगे, केवल दूसरा सही है तो बी लिखेंगे, और या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है तो सी लिखेंगे, और ना ही पहला ना ही दूसरा करता है तो डी लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो कथन दिया गया है पहला कि सभी मछलियां पक्षी हैं, ठीक है। देखिए, शेप हम लोग बनाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं गोला, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि सभी मछलियां पक्षी हैं, ये आपकी मछलियां हो गई। और फिर एक और शेप लेंगे जो कि पक्षी के लिए होगा और ये आपके सारे पक्षी हो गए, ठीक है। ओके, इसमें लिख दो मछलियां, मछलियां, और ये आपका हो गया पक्ष, ठीक है। ये आपका पहला कथन। दूसरा कथन क्या कहता है कि कुछ मुर्गियां मछली हैं, कुछ मुर्गियां, तो कुछ मुर्गियां मछली के सेक्शन में चला आया, ठीक है, कॉमन। देखिए, ये आपकी हो गई मुर्गियां। अब आपके 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ मुर्गियां जो हैं वह मछली के सेक्शन में आता है और वह कॉमन हो जाता है पक्षी के लिए, ठीक है। तो पहला आपका सही है, फर्स्ट अनुसरण कर रहा है। सेकंड देखिए, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, अर्थात केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, तो उत्तर आपका फर्स्ट का ए हो जाएगा, ठीक है। यही था और इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कथन दिया गया है कुछ जूते कोट हैं। यहाँ पर देखिए, जूते और कोट, ठीक है। एक में लिख दो जूते और एक में लिख दो कोट, और ये कुछ सेक्शन आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया। मैंने बोला था ना कुछ में क्या होता है ऐसे कॉमन हो जाता है। फिर सेकेंड कहता है कुछ कोट जो है वह बटन है, अर्थात कुछ कोट यदि हम साइड से ले लें इधर से या यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वह कॉमन हैं। तो यदि हम यहाँ पर लेते हैं तो ये सेक्शन आपका आ गया जो कि बटन है, ठीक है। तो कुछ बटन कोट हो गया और हमने क्या पढ़ा है कि कुछ कोट जो है वह जूते हैं। तो यदि यहाँ पर ये हम कॉमन सेक्शन लेते हैं, यदि हमारा ये डायग्राम बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेक्शन सबके लिए कॉमन हो गया, जूता, कोट एवं बटन, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम बनेगा फन वाला,
ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष में दिया गया है कि कोई बटन जूता नहीं है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ बटन कोट हैं और कुछ कोट जूते हैं, तो यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कुछ बटन कोट हैं, बिल्कुल सही दिया गया है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है तो उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है सभी चमगादड़ लड़के हैं। ठीक है, जितने भी चमगादड़ हैं वो क्या हैं? लड़के हैं। फिर कहता है सभी लड़के दस्ताने हैं, तो सभी लड़के क्या हैं? को गोल नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपके दस्ताने हैं। तो इसमें क्या हो गया, निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ दस्ताने लड़के हैं और कुछ लड़के का पार्ट चमगादड़ है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है। सेकंड दिया गया है सभी दस्ताने लड़के हैं, तो यह कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट जो है लड़के का चमगादड़ है और कुछ ही दस्ताना है, तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो गया। सिर्फ कथन फर्स्ट का अनुसरण करता है, तो उत्तर आपका थर्ड का ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए फोर्थ प्रश्न, सभी पिल्ले बाघ हैं और सभी बिलौटे बाघ हैं। एकदम सिमिलर प्रश्न है, चलिए बताइए फोर्थ का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ दिया गया है कुछ डॉक्टर नर्स हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर और नर्स, ये लिखो डॉक्टर, ये लिखो नर्स। ठीक है, और सभी नर्स रोगी हैं और जितने भी नर्स हैं वो क्या हैं? रोगी हैं। निष्कर्ष क्या निकला ये बताइए, सभी डॉक्टर रोगी हैं? नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा ना। अब सेकंड देखिए कुछ रोगी डॉक्टर हैं, तो कुछ रोगी जो है वह डॉक्टर है, कॉमन सेक्शन है ये आपका। देखिए तो सेकंड अनुसरण करता है, तो 5 का बी उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है यदि केवल सेकंड अनुसरण करता है तो आपको बी लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 से 5 तक खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 या 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 तो 3 दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों या तीनों कथनों को सत्य मानकर उचित निष्कर्ष निकालना है। देखो यहाँ पर जो भी दिया गया होगा हमें उसे सत्य मानना है। ठीक है, तो जैसे कथन दिया गया है कुछ किताबें कॉपी हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं, कुछ किताबें कॉपी। ठीक है, कॉपी और बुक। फिर कहता है सभी कॉपी पेन है, सभी कॉपी पेन है। सिमिलर, सिमिलर आ गया ना, ये देखो नर्स वाला। ठीक है, तो बताओ किसको फॉलो करता है? यहाँ पर जो है 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है सभी कॉपी किताब है, सभी कॉपी बुक है, बिल्कुल गलत क्योंकि कुछ कॉपी बुक हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेन है, इसे लिख लो। उसके बाद कह रहा है कि सभी पेन कॉपी हैं, सभी पेन कॉपी हैं, बिल्कुल गलत क्योंकि कॉपी का कुछ ही सेक्शन पेन में आता है। और थर्ड दिया गया है कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें बुक। देखिए कॉमन सेक्शन है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही है। तो 6 का ये उत्तर हो जाएगा केवल थर्ड। ओके, आगे बढ़े। 7 आपको दिया गया है सिमिलर प्रश्न, सभी गिलास कप है और सभी कप बर्तन है। चलिए 7 में का कमेंट कीजिए, बिल्कुल सेम प्रश्न है। अब 8वां आइए, कथन दिया गया है कि सभी फूल पत्ती हैं और कुछ फूल गुलाब हैं, थोड़ा डिफर है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है सभी फूल जो हैं, ये फूल रहा, ये पत्ती हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल का सेक्शन जो है, ये कुछ फूल का सेक्शन ले लो, तो ये आपका गुलाब हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ पत्ती गुलाब हैं, कुछ पत्ती गुलाब हैं क्योंकि ये एक सेक्शन कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही। सभी गुलाब फूल हैं, बिल्कुल नहीं क्योंकि कुछ गुलाब ही फूल हैं, तो गलत हो गया। कोई गुलाब पत्ती नहीं है, यह भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ गुलाब जो है वह पत्ती के अंदर आते हैं,
तो केवल पहला सही, केवल पहला सही आपके बी में दिया गया है, तो 8 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सिमिलर है, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ये लो, ये रहा पूरा क्वेश्चन, और जल्दी से वीडियो देखकर वेन डायग्राम बनाओ और कमेंट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। 10 देखो, सभी कुर्सियां रिंग हैं, इसमें 3 दिया गया है इसलिए मैं बता देता हूं कि सभी कुर्सियां रिंग हैं, कुछ रिंग छड़ियां हैं और सभी छड़ियां शाखाएं हैं। देखिए जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी कुर्सियां रिंग हैं, कुर्सियां, ठीक है, ये कुर्सियां हो गई और ये रिंग हो गए। फिर प्रश्न में कहता है कुछ रिंग छड़ियां हैं, कुछ रिंग जो है वह छड़ियां हैं। ठीक है, ये लिखिए रिंग से कॉमन सेक्शन, और फिर कहता है सभी छड़ियां शाखाएं हैं, इस पे से ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, 1 मिनट, इसे हटाओ। ठीक है, और कॉमन सेक्शन रहेगा क्योंकि छड़ी हो गया ये, और इस पे से ही कॉमन सेक्शन ले लो ताकि अंदर आपकी आकृति सही रहे। ठीक है, और ये आपके शाखाएं हो गए। अब क्या कहता है निष्कर्ष में, कुछ शाखाएं कुर्सियां हैं, कुछ शाखाएं कुर्सियां, बिल्कुल गलत है, कोई शाखा कुर्सी नहीं है, रिंग है लेकिन कुर्सी नहीं। कुछ शाखाएं रिंग हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, कुछ छड़ियां कुर्सी हैं, तो कुछ छड़ियां कुर्सी, छड़ियां और कुर्सी का कोई संबंध ही नहीं है, तो यह भी गलत, केवल सेकंड का अनुसरण करता है, केवल सेकंड का अनुसरण करता है, सी में दिया गया है, तो 10 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न 11 से लेकर 18 तक दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में पहले एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य समझना है और फिर उस पर आधारित दोनों निष्कर्ष पर विचार करना है, और जो निष्कर्ष निकलता है उसे टिक करना। चलिए देखते हैं। उत्तर जो है आपको इस प्रकार से देना है, यदि केवल पहला निकलता है तो ए, केवल दूसरा निकलता है तो बी, ना पहला ना दूसरा तो सी, पहला और दूसरा दोनों निकलता है तो डी। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है कि एमए सोशल वर्क में प्रवेश हेतु समिति उत्कृष्ट छात्रों के मामले में सामाजिक कार्यों का पूर्व अनुभव होने की शर्त माफ कर सकती है। निष्कर्ष क्या है ये पढ़िए, थोड़ा छोटा कर लूं। निष्कर्ष दिया गया है कि एमए सोशल वर्क के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, अनुभव होगा तभी तो उनमें से छटैया करेगा हुआ, ये भी सत्य है। दूसरा दिया गया है एमए के कुछ छात्रों को सामाजिक कार्य का पूर्व अनुभव नहीं होगा, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं, ये डी दिया गया है, तो 11 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार से देखिए अगला 12 दिया गया है, कथन पढ़ना है निष्कर्ष निकालना है, कथन पढ़ना है निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल है, आपको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए 14 को मैं बताता हूँ कि पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने जून 2013 से यह अनिवार्य बना दिया कि हर छात्र सप्ताह में 2 किताबें पढ़े और पुस्तक पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। तो यहाँ पर क्या किया गया कि बलपूर्वक पढ़ाने में रुचि जगाइए, नहीं, अनिवार्य किया गया, बलपूर्वक नहीं। दूसरा दिया गया कि कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे, और यहाँ पर कालांतर की बात नहीं की जा रही है, भविष्य की बात नहीं की जा रही है, आपको सप्ताह में रिपोर्ट देना है, तो सेकंड भी गलत हो गया, अर्थात ना फर्स्ट ना सेकंड, क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 18 तक ये आपका दिया गया है, 18 तक आप प्रश्न करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कथन एवं पूर्वानुमान, जो कि 19 से लेकर 26 तक है। इसमें मैं आपको 1-2 प्रश्न बताऊंगा, बाकी प्रश्न आप खुद कर लोगे। ठीक है, पीडीएफ जो है उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप आराम से डाउनलोड कर लेना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 19 से लेकर 26 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 पूर्वानुमान है, 1 और 2। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। देखिए ऐसे कथन जो यहाँ पर दिए रहते हैं ना, उसको हमें सत्य ही मानना पड़ता है, चाहे वह गलत क्यों ना लिखा हो, और उसी के अनुसार हमें पूर्वानुमान करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया है, बहुत ही आसान होते हैं ये सब, और उत्तर जो देने का तरीका है वो पहले जान लीजिए। यदि पहला अंतर्निहित होगा तो ए, यदि दूसरा अंतर्निहित होगा तो बी, यदि पहला एवं दूसरा दोनों ही अंतर्निहित होगा तो सी, और ना ही पहला ना ही दूसरा तो डी हो जाएगा। देखिए
19वां दिया गया है कि अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। देखिए, अल्पकाल मतलब छोटे समय में, यह हल तो हुआ नहीं, अब जाकर यह समाप्त हुई है 2020 में, ठीक है। और ये जो समाप्त हुई इसमें बहुत टाइम लगा। तो यहाँ जो पूर्वानुमान दिया गया है कि अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं। तो देखिए, अयोध्या के विषय में जो दिया गया कि कुछ समस्याएं हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा आपको दिया गया है समस्या के हल में लंबा समय लगेगा, बिल्कुल लंबा समय लगा। और दोनों कथन अंतर्निहित करते हैं, तो दोनों कथन यदि अंतर्निहित कर रहे हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का सी हो गया। 20 दिया गया है, मैं जब भी परेशान होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। इसका क्या मतलब है कि प्रार्थना से समस्याएं हल होती हैं या मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना करना है। देखिए, जब मनुष्य परेशान होता है तो मन को शांत करने के लिए वह भगवान को याद करता है। समस्याएं हल सबकी नहीं होती। आप और हम मनुष्य जीवन में है, आपने देखा होगा कि जब परेशान होते हैं हम तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन समस्याएं तुरंत नहीं सुलझती ना, उससे हमें खुद से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ना ही पहला और ना ही दूसरा कोई भी अंतर्निहित नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का डी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ही आपके प्रश्न हैं और कंटिन्यूअसली देख लो। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक, 27 तक, ठीक है। 27 तक सिमिलर प्रश्न है, कर लेना आप लोग, ठीक है। और पीडीएफ प्रोवाइड है तो परेशान नहीं होना, आप आसानी से डाउनलोड करके प्रश्न को कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके आगे 3 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसको कि हमें निकालना है और आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, मतलब वही सारी चीजें दी गई है। चलिए हम चलते हैं नीचे। 28 दिया गया है कि कॉमिक पुस्तकों में चित्र होता है, ऐसा अवधारणा है। ये तो जरूरी नहीं कि कॉमिक पुस्तक में चित्र हो ही। तो जैसा कि निष्कर्ष दिया गया कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉमिक के पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो ये गलत हो गया। सेकंड दिया है कि पुस्तकों में चित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा दिया है हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, विभिन्न पुस्तकों में भी चित्र होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, तो उत्तर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, 30 और सभी चीजें सेम ही हैं, उसको बस आंसर देने का तरीका देख लीजिए। उत्तर जो देना है, ए देना है केवल फर्स्ट के लिए, बी देना है केवल सेकंड के लिए, सी देना है फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, और डी देना है ना तो एक ना ही दो, यदि दोनों नहीं निकलता है तो डी देना है। देखिए 29 दिया गया है कि सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं और सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। निष्कर्ष है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। ये तो सही है कि सभी खिलाड़ी सभ्य तो हैं, ठीक है। और सेकंड दिया गया है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, ये इससे निकलता है क्योंकि वो शिक्षित है इसलिए वो सभ्य हैं, ठीक है। सभी शिक्षित खिलाड़ी हैं ऐसा नहीं कहा गया, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका गलत हो गया। तो 29 का फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट सही है मतलब केवल निष्कर्ष एक निकलता है, उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 30 दिया गया है कि सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते पक्षी हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सभी जानवर जो हैं सभी वो कुत्ते हैं, ठीक है। और फिर कहता है सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ते जो हैं वह पक्षी हैं, बिल्कुल सही। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ कुत्ते भी पक्षी हैं, अर्थात सभी जानवर पक्षी हैं, बिल्कुल सही है। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं, ये नहीं, क्योंकि कुछ जानवर पक्षी हैं ये होता है ना। तो 30 का फर्स्ट सही हुआ, ठीक है, अर्थात फर्स्ट सही हुआ तो केवल निष्कर्ष एक निकला, तो 30 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में यही प्रश्न थे। और अब आगे के जो प्रश्न हैं रीजनिंग के, वह डायग्राम वाले हैं और इसमें आपको अवधारणा लगानी पड़ती है, तो वो सब आप कर लेना 17 चैप्टर, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।